इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे पोलीमायल्जिया रूमेटिका। अच्छा, यहाँ पर ये जो पोली है ये आपको शो कर रहा है डिफरेंट। मायल्जिया से आपको पता चल रहा है जो पेशेंट के मसल्स होंगे वहाँ पर पेशेंट को पेन हो रही होगी, और रूमेटिका आपको यहाँ पर शो कर रहा है जैसे एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके मॉर्निंग में वर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो पेशेंट को डिफरेंट मसल्स के अंदर पेन हो रही होगी वो उसकी मॉर्निंग में वर्स होगी। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता है ना, सिमेट्रिक जॉइंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर जो बायलैटरल मसल्स होंगे वो आपके इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें से नाम से तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये पेन एंड स्टिफनेस होगी मसल्स के अंदर। जो एक चीज़ आपने याद रखनी है, डैट इज़ प्रॉक्सिमल। जो पेशेंट के प्रॉक्सिमल मसल्स होंगे वहाँ पर आपको पेन एंड स्टिफनेस नजर आएगी, और वो वर्स होगी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल मसल्स में यहाँ पर ये शोल्डर या फिर जो हिप के जो मसल्स होंगे वो आपके इन्वॉल्व होंगे। अब क्योंकि मसल्स के अंदर पेशेंट को पेन हो रही है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये फीवर और ये मलेज वगैरह आपको नजर आ रहा होगा, साथ जो पेशेंट उसके अंदर ये वेट लॉस वगैरह जो है ये भी आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो कंडीशन है इसमें ये आपके मस्कुलर पेन वगैरह क्यों है। अच्छा, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑफ अननोन etiology, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये मस्कुलर पेन हो रही होती है। लेकिन ये जो आपके मसल्स के अंदर वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस वगैरह ये नहीं करवाती। अच्छा, जो फीमेल्स होती है मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, वहाँ पर आपको ये पेन हो रही होती है। और एक चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस या फिर ये टेम्पोरल आर्थराइटिस, उसके साथ ये 90% एसोसिएटेड है। मतलब जो आपकी फीमेल होती हैं उनके अंदर ये टेम्पोरल आर्थराइटिस वगैरह होगी, और उसके बाद वहाँ पर ये आपको मस्कुलर पेन वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये तो सारा हो गया इसके अंदर। जब आप पेशेंट की लैब्स करवाएंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो ESR और जो CRP है ये वहाँ पर रेज्ड होगा। लेकिन क्योंकि मस्कुलर वीकनेस या फिर मसल्स की ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये जो क्रेटिनिन काइनेज है ये आपका टोटली नॉर्मल होगा। सिंपल आपने इसको यहाँ से डायग्नोज कर लेना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है ये पेशेंट के रेज्ड होते हैं, लेकिन क्रेटिनिन काइनेज जो है वो उसका वहाँ पर टोटली नॉर्मल होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब ये आप बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आप पेशेंट को लो डोज ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह दे दें, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो रैपिड रिस्पॉन्स टू लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये आपको कहाँ पर नजर आएगा, ये पोलीमायल्जिया रूमेटिका के अंदर। आपने सिंपल इसके अंदर क्या याद रखना है, बायलैटरल मसल्स होंगे, प्रॉक्सिमल मसल्स होंगे, और पेन वर्स होगी, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अननोन etiology की है, क्रेटिनिन काइनेज आपका नॉर्मल होगा, ESR और जो CRP जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये यहाँ पर रेज्ड होंगे। सिंपल। अच्छा, इसके बाद दूसरी आ जाती है यहाँ पर ये फाइब्रोमायल्जिया। अब इसमें भी क्या है, यहाँ पर ये मायल्जिया आपको शो कर रहा है, जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये पेन हो रही होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं ना, टेंडर पॉइंट्स, वहाँ पर पेशेंट को पेन हो रही होती है। मैं आपको इसके ना एक पिक्चर दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पेशेंट को ये पेन हो रही होती है। दोबारा से ये भी आपकी जो फीमेल्स होंगी 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज, उसके अंदर आपको ये नज़र आ रही होगी। और ये क्या है, ये आपकी क्रॉनिक वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन है, और ये एसोसिएटेड होती है विद टेंडर पॉइंट्स, स्टिफनेस, पारेस्थीसिया, पुअर स्लीप, फटीग, या उसके अलावा ये कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस वगैरह। इसमें भी ना सिंपल जो आपने याद रखना है ना, वो ये कि यहाँ पर जो फीमेल होगी ना वो आपकी होगी ये एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की शिकार होगी, और उसको ये क्रॉनिक मस्कुलर पेन वगैरह जो है ये आपकी हो रही होगी, और वो भी होगी ये टेंडर पॉइंट्स पे। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ESR वगैरह, CRP वगैरह, वो आपके टोटली नॉर्मल होंगे। अगर ये आपके रेज्ड हैं तो वो आपके किस में आपको नजर आएंगे, ये फाइब्रोमायल्जिया, ये सॉरी पोलीमायल्जिया रूमेटिका के अंदर, और फाइब्रोमायल्जिया जो है उसके केस में यहाँ पर ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये पेशेंट के नॉर्मल होंगे टोटली। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसोसिएशन होगी ये एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के साथ पेशेंट की। तो जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपने वहाँ पर ये एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या उसके अलावा यहाँ पर ये SNRIs वगैरह ये आपने पेशेंट को दे देना है। साथ क्योंकि जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेन हो रही है, तो उसके लिए आपने न्यूरोपैथिक पेन के लिए आपने ये गाबापेंटिनॉइड्स वगैरह, ये आपकी गेबिका वगैरह जो है वो आपने पेशेंट को दे देनी है, और साथ आपने पेशेंट को ये एक्सरसाइज वगैरह का कह देना है। तो ये सारा है यहाँ पर ये फाइब्रोमायल्जिया और ये पोलीमायल्जिया रूमेटिका के अंदर। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते। दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये पोलीमायोसाइटस और ये डर्मेटोमायोसाइटस वगैरह जो है ना ये आपको करवा देता हूँ। तो अभी तक आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।